हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था कि STET मामले में यानी कि बिहार STET 2019 जिसका सर्टिफिकेट अभी तक जारी नहीं हुआ है, उसको लेकर कई तरह की बातें चल रही हैं। थोड़े दिन पहले हमने आपको यह भी बताया था कि मेरिट लिस्ट जो है वो दोबारा से रिवाइज़ यानी कि दोबारा से बन सकती है, और उसका रीज़न भी हमने आपको बताया था कि क्योंकि आप जानते हैं कि कुछ अभ्यर्थी 7वें चरण के यानी कि STET अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिनका नियोजन यानी कि जिनका चयन छठे चरण में हो चुका है। अगर वो विद्यालय ज्वाइन कर लेते हैं तो उनका जो पद है वह रिक्त हो जाएगा, और फिर जो मेरिट लिस्ट है उसमें भी जगह खाली होगी, तो फिर दोबारा से उसको रिवाइज़ करके जो और बाकी अभ्यर्थी हैं जो मेरिट लिस्ट से बाहर हैं लेकिन क्वालिफाई हैं, उनको फिर मेरिट लिस्ट में शामिल होने का मौका मिल सकता है। तो आज भी इसी से रिलेटेड एक और बात हम करने वाले हैं कि 7वें चरण में और ज़्यादा नियुक्तियां किस प्रकार से हो सकती हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहें, शिक्षक बहाली की भी सारी अपडेट्स आपको मिलेंगी। और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि लगातार आपको शिक्षक बहाली की अपडेट्स और 7वें चरण की सारी जो इन्फॉर्मेशन है आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। तो आगे बिहार STET पर बात करने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। आपको बताना था कि आपके लिए वीडियो क्रिएट करने में, यह तो आप जानते हैं कि काफ़ी मेहनत लगती है। जो बिल्कुल जेन्युइन ओरिजिनल खबर है उसको कलेक्ट करने में, इन्फॉर्मेशन गैदर करने में काफ़ी एफर्ट्स लगते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी यूट्यूबर्स हैं, कुछ ऐसे भी यूट्यूब चैनल्स हैं जो मेरी आवाज़ को कॉपी करके या फिर उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करके अपने चैनल पे अपलोड कर देते हैं। टोटल न्यूज़ 24 ऐसे भी एक दो चैनल हैं इसी नाम के, आई डोंट नो कितने चैनल हैं, 2 या 4। तो वो जितनी भी मेरी वीडियोस होती हैं जो मैं आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेकर आती हूँ उसको अपने चैनल पे अपलोड कर देते हैं, और गलत टाइटल, गलत थंबनेल लिखकर जो है अभ्यर्थियों को बरगलाने का काम करते हैं। तो आप सबसे मेरी अपील है कि ऐसे चैनल को बिल्कुल बॉयकॉट करें, क्योंकि जैसे बिहार सरकार अभ्यर्थियों को पागल बना रही है, बेवकूफ़ बनाने का काम कर रही है, तो ऐसे ही कुछ यूट्यूब चैनल्स भी हैं जो केवल पैसों के लिए, व्यूज़ के लिए दूसरे की वीडियोज़ का यूज़ करते हैं और अभ्यर्थियों के साथ जो है बेईमानी करने का काम करते हैं। चलिए अब बात करते हैं STET के बारे में। देखिए, बिहार STET 2019 का जब एग्ज़ाम हुआ है तो आप जानते हैं कि पेपर 1 और पेपर 2 कैटेगरीज थी। यानी कि पेपर 1 उन अभ्यर्थियों के लिए था जो हाई स्कूल में टीचर बनना चाहते हैं, और पेपर 2 उन अभ्यर्थियों के लिए जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स में यानी कि +2 के लिए टीचर बनने के इच्छुक हैं। तो इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिन्होंने पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही परीक्षा में पार्टिसिपेट किया था, और दोनों ही में वे क्वालिफाई भी हुए हैं। कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही में मेरिट लिस्ट में भी शामिल हुए होंगे। ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थियों को हम भी जानते हैं। और जब भी 7वें चरण की बहाली जो है स्टार्ट होगी, नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद नियुक्ति प्रक्रिया चलेगी, तो ये अभ्यर्थी जो है किसी एक ही जगह ज्वाइन कर पाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि दोनों में, पेपर 1 में भी अगर मेरिट में है, पेपर 2 में भी मेरिट में है, तो दोनों ही जगह के ये टीचर बन जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। तो किसी एक जगह भी इनको, ज़्यादातर जो है हर कोई सीनियर सेकेंडरी स्कूल में ही जाना चाहेगा, या फिर अपने मनपसंद ज़िले में, अपने होम डिस्ट्रिक्ट में, मतलब उस हिसाब से वो ज्वाइन करेंगे विद्यालय। तो जो दूसरी सीट होगी यानी पेपर 1 वाली या फिर पेपर 2 वाली जो सीट होगी वह रिक्त रह जाएगी। तो इससे हम कह सकते हैं कि आगे जो दूसरे अभ्यर्थी होंगे उनको मौका मिलेगा। तो कुछ और नियुक्तियां जो है 7वें चरण में बढ़ने के काफ़ी ज़्यादा आसार लग रहे हैं। तो इस तरह का प्रश्न भी आप ही किसी अभ्यर्थी ने कमेंट सेक्शन में पूछा था, तो इसलिए मैंने इस चीज़ को भी क्लियर कर दिया है। लेकिन फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं कि 7वें चरण की बहाली स्टार्ट तब होगी जब हम सब उसको स्टार्ट होने देंगे। स्टार्ट होने देंगे मतलब कि जब छठा चरण पूरा होने में हम लोग सहयोग करेंगे, तभी 7वें चरण की बहाली जो है स्टार्ट हो सकती है। कुछ ऐसी भी सोशल मीडिया पर चर्चा चलती रहती है कि पहले मेरिट और नॉट इन मेरिट का झगड़ा था, लेकिन अब मेरिट और मेरिट वाले अभ्यर्थी ही अगर आपस में लड़ेंगे, क्योंकि हर कोई अपने आप को सुपीरियर समझ रहा है, हर कोई सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, मतलब सबके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। सभी STET क्वालिफाई अभ्यर्थियों के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। मेरिट वाले अपनी बात कर रहे हैं, नॉट इन मेरिट वाले अपनी बात करते हैं, कभी कभी कोई इंडिविजुअल अपने बारे में ही बात करता जा रहा है। तो इन सब से कोई फ़ायदा नहीं है। छठे चरण को पहले कंप्लीट कराने में हम लोगों को पूरा सपोर्ट करना चाहिए। जो भी हम कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। फिलहाल तो आपको पता है, MIM न्यूज़ बुलेटिन के माध्यम से आपको जानकारी दी गई थी कि 29 नवंबर से शीतकालीन सत्र जो है विधानमंडल का वह स्टार्ट होने वाला है। तो इसी पर जो है ट्वीट करते हुए चितरंजन गगन जो है RJD प्रवक्ता, हमेशा ही शिक्षकों के समर्थन में सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के अवसर पर शिक्षा मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी को याद दिलाना चाहूँगा कि वे जब विधानसभा के अध्यक्ष थे तो उन्होंने तत्कालीन शिक्षा मंत्री को शिक्षक बहाली के लिए समय सीमा निर्धारित करने को कहा था,
और आज वे खुद शिक्षा मंत्री हैं, पर शिक्षक बहाली का मामला जहां था आज भी वहीं का वहीं है। तो इसके साथ उन्होंने एक वीडियो भी शेयर की है जिसमें जो पूर्व शिक्षा मंत्री थे वह शिक्षक बहाली की चर्चा कर रहे हैं, और जो अभी वर्तमान के शिक्षा मंत्री हैं यानी विजय कुमार चौधरी, वह उनसे कह रहे थे कि कोई एक तारीख, एक समय सीमा निर्धारित करें। लेकिन आप लोग जानते हैं कि जो हमारे अभी शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी हैं, उन्होंने खुद कोई भी समय सीमा निर्धारित नहीं की है कि छठा चरण कब पूरा करेंगे, सातवें चरण की बहाली कब स्टार्ट करेंगे। तो आरजेडी प्रवक्ता चितरंजन गगन ने यह भी लिखा है कि जानबूझकर सत्र को यानी विधानमंडल सत्र को काफ़ी छोटा भी रखा गया है, केवल 5 दिन का रखा गया है, लेकिन आरजेडी निश्चित रूप से शिक्षक बहाली का मामला सदन में उठाएगी। तो ये काफ़ी सराहनीय कदम होगा अगर आरजेडी जो है इस मामले को ज़ोर शोर से उठाती है। शिक्षा मंत्री को ज़रूर कोई ना कोई जवाब देना पड़ेगा विधानमंडल में। तो इसी तरह के जो खबरों को हमें सपोर्ट करना चाहिए, इसी तरह के लोगों को हमें समर्थन देना चाहिए। कुछ ऐसे एंकर भी हैं, टीवी चैनल्स के एंकर, जो लगातार शिक्षक बहाली को, शिक्षकों को समर्थन दे रहे हैं। रचना मिश्रा की अगर बात करें तो उन्होंने भी एक पिक्चर को सपोर्ट करते हुए यह लिखा कि दुख होता है जब इस तरह की कोई तस्वीर सामने आती है। नीतीश कुमार जी पूछता है बिहार कहाँ है रोजगार। तो एक इमेज को अटैच करते हुए उन्होंने यह ट्वीट किया है। इसमें बिहार में जो बेरोजगारी है उसकी दुर्दशा को दर्शाया गया था इस इमेज के माध्यम से। साथ ही जो कंचन शर्मा है, वे भी काफ़ी फेमस पत्रकार हैं, उन्होंने भी यह लिखा कि शिक्षकों को झांसा देकर सालों से बेरोजगारी की चौखट पर नीतीश कुमार जी ने छोड़ दिया है। अब सरकार ने उस पीड़ा को प्रदर्शित करते हुए ये झांकी आपके सुशासन में अभ्यर्थियों के साथ हुए अन्याय को दर्शा रही है। तो लगातार इस तरह की पिक्चर्स जो है सोशल मीडिया पर अभी चल रही हैं। साथ ही जो आरजेडी प्रवक्ता चितरंजन गगन है, उन्होंने यह पिक्चर भी शेयर की है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि शिक्षकों की कमी से करा रहा बिहार, फिर भी नहीं हो रही नियुक्ति। तो इसमें तमाम बातें लिखी गई हैं कि कितने जो शिक्षक हैं इस साल रिटायर होने वाले हैं। देखिए 2500 लगभग 2500 शिक्षक जो हैं इस साल रिटायर हो जाएंगे। 2022 तक हाई स्कूलों में 49,000 और शिक्षकों की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इन सारी चीज़ों को बिहार सरकार अच्छी तरह से जानती है, लेकिन फिर भी शिक्षक नियुक्ति नहीं हो पा रही है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आरजेडी प्रवक्ता ने काफ़ी उजागर करते हुए इस इमेज को भी साथ में अटैच किया है। एसटीईटी की भी चर्चा की है कि एसटीईटी सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है। इतना टाइम हो गया, परीक्षा हुए, रिजल्ट आए हुए भी काफ़ी महीने बीत चुके हैं। कोई ऐसा राज्य नहीं होगा जहाँ पर परीक्षा के बाद रिजल्ट में इतना टाइम लगता है, उसके बाद सर्टिफिकेट इशू होने में इतना समय लगता है। केवल बिहार राज्य में और स्पेशली शिक्षकों के साथ ही इस तरह का बर्ताव किया जा रहा है। एक और खबर से आपको रूबरू कराते हैं। मधुबनी जिले से यह खबर आई है कि टीईटी सीटीईटी प्रमाण पत्रों की जांच के लिए अधिकारी अधिकृत, सत्यापन कर 1 सप्ताह में देनी होगी रिपोर्ट। तो एमआईएम न्यूज़ बुलेटिन ने आपको पहले ये जानकारी दे रखी है कि जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक है अमरेंद्र प्रसाद सिंह, उनका एक लेटर जारी हुआ है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये जांच कितनी पूरी हुई, इसकी जो प्रतिवेदन है, रिपोर्ट है, वह सबमिट करनी है। तो उसी को लेकर अलग अलग ज़िलों में यह प्रमाण पत्रों की जांच का कार्य अभी चल रहा है। तो फ्रेंड्स, बिहार में चल रही शिक्षक बहाली की यही थी अभी तक की सारी अपडेट्स। इसी तरह आगे भी एसटीईटी सर्टिफिकेट हो, कोर्ट केस अपडेट हो, छठे चरण या फिर सातवें चरण की नोटिफिकेशन की बात हो, कोई भी अपडेट आएगी सबसे पहले आपको बताने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हमारे चैनल एमआईएम न्यूज़ बुलेटिन को सब्सक्राइब करें और ऐसे लोगों से बचकर रहें जो वीडियो की नकल करके अपने चैनल पर अपलोड करते हैं, साथ ही आपसे चंदे की या फिर पैसे की डिमांड करते हैं। ऐसे यूट्यूबर से भी आपको बचने की ज़रूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।